Good morning, students. Today we discuss about drugs and their classifications. ठीक है, हमने इस चैप्टर को फर्स्ट लेक्चर में you discuss about clinic agents, and now in this articles in this lecture we discuss about drugs and their classifications. अब बात आती है कि ड्रग्स क्या होते हैं. Drugs are those chemicals of low molecular masses. क्या होते हैं? Low molecular mass, nearly about 100 to 500 units micron, and which interact with macromolecular targets. और क्या करते हैं? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स. अब ये टारगेट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कई बार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहां क्या होता है? उसको हम कहते हैं टारगेट, डिजीज बोलते हैं, बीमारियां. ठीक है, वहां जाके इस पे टारगेट हो जाए एंड प्रोड्यूस करे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स. ठीक है, वहां जाकर उस पे रिएक्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, लग जाए और एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं. काल क्या कहलाते हैं? वो ड्रग्स कहलाते हैं. और इन्हीं को अपनी सेकंड लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं बच्चों? मेडिसिन्स. मेडिसिन्स आपके पास क्या होते हैं? हमारे पास दो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं अपने बॉडी का. किसमें? डिजीज का. सिंपली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर डिजीज. सिंपल कहते हैं. तो ट्रीटमेंट किसका किया हमने भाई? एंड प्रिजर्वेशन एंड डाइजेशन. ट्रीटमेंट किया एंड प्रिजर्वेशन, उसकी रोकथाम की, एंड डाइजेशन, और उसको उसमें सोलुबल किया. ठीक है, किसके द्वारा? हमारे पास ऑफ डिजीज. इसके लिए तीनों चीजें किसके लिए है? ऑफ डिजीज. किसी भी बीमारी को रोकथाम, उसका इलाज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको सोल्यूबल करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेडिसिन्स का. किसका यूज करते हैं? मेडिसिन्स का. अब बात ड्रग्स हो गई, मेडिसिन्स की बात होती है. अब हमारे पास मेडिसिन्स यूज करते हैं हमारे पास मैनी वेज में. इससे हमें क्या मिलता है? फॉर रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन. ठीक है, किससे मिलते हैं? एंड रिड्यूसिंग फॉर सफरिंग फॉर पेन. दर्द से हमें छुटकारा मिलता है, वो हमारी कहलाई दवाइयां, मेडिसिन. क्या कह रहे हैं हमारे पास? मेडिसिन. अब कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास कहाँ होते हैं? हेल्प इन ह्यूमैनिटी. ह्यूमंस की हमारे पास ह्यूमैनिटी ऑन ए नंबर ऑफ वेज. हमारे नंबर ऑफ वेज में होती है बेटा. पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, भी कैन यूज मेडिसिन. क्या यूज करते हैं हम? मेडिसिन. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लाइज हो रहा है कि इनको जो ट्रीटमेंट करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ, इन चीजों के लिए कहते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय दिस केमिकल कंपाउंड्स इज नोन एज केमोथेरेपी. केमोथेरेपी. क्या करते हैं हमारे पास? दोज केमिकल कंपाउंड. क्या कहलाया? केमोथेरेपी. हमारे पास दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. बीमारियों की रोकथाम के लिए by chemical compound. The treatment of disease of chemical compound है by chemical compound, that is your chemotherapy. ठीक है, chemotherapy कहलाता. अब नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि भाई डिजाइनिंग ए ड्रग्स. आपने ड्रग तो पढ़ लिया, अब हम इनकी बात करते हैं डिजाइनिंग. पर डिजाइन का मतलब तो समझते हो बेटा. मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये भी डिजाइन है. शर्ट पैंट पहने की डिजाइन है. आप शर्ट पहनते हो, कपड़े पहनते हो, डिजाइन कपड़े पहनते हो. ऐसे ही इनका डिजाइन किया गया है. इनको ड्रग्स की मेडिसिन आप लेते हो, उनका डिजाइन देखते हो अलग अलग है. इस पेन की शेप ऐसी है तो उनका भी शेप, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. वो किसके लिए डिजाइन किया गया? इस चीजों को, दो चीजों को ध्यान में रख के किया गया. हमारे पास पहला था ड्रग टारगेट, दूसरा ड्रग मेटाबॉलिज्म. दो चीजों पे डिजाइन की गई. पहला फर्स्ट इज योर ड्रग टारगेट, सेकंड इज योर ड्रग मेटाबॉलिज्म. इन दो चीजों पे डिपेंड हुआ डिजाइन ऑफ ड्रग्स. लाइक जो हमारे पास ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं? यूजुअली इंटरेक्ट विद. ड्रग टारगेट में हमारे पास क्या होते हैं? दे यूजुअली इंटरेक्ट विद किसके साथ? हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के साथ. इसमें क्या होती है? ड्रग्स डायरेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट करती है? बायोमोलिक्यूल्स के साथ. कौन से बायोमोलिक्यूल्स? प्रोटीन है, लिपिड्स है, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सेट्रा. वहां ये ड्रग्स टारगेट को हमारे पास बनाए गए. दूसरा क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म. अब हम दवाई लेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रिएक्ट करेगी बेटा. वो उसको जगह भी चाहिए चलने के लिए, उसको सफर करने के लिए जगह भी चाहिए. तो हमारे पास कह रहे हैं कि
इन ह्यूमन सिस्टम के अंदर जब हमारी उसको डालने के लिए डायरेक्शन टारगेट के ऊपर पहुंचने के लिए उसका डिजाइन किया गया, उसको बोला गया मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या गया, ड्यूरिंग शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट द ड्रग्स गोज टू टारगेट रिच विदाउट, आपके पास किसके साथ कि टारगेट विदाउट बीइंग मेटाबॉलिज्म टू रिच देम ऑन टारगेट, ये कहना गया हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म। And these are the two factors which shows that designing of a drug. ये तो क्या करता है कि डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है। कौन से मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड से, हमारे पास एक्सेट्रा में। इसमें हमें दवाई देंगे तो उसको ह्यूमन सिस्टम के अंदर जाने का रास्ता चाहिए। अब उसको रास्ता चाहिए, रास्ता मिलेगा उसको कहां तक, किसके लिए, टू रिच द टारगेट्स, उस टारगेट पर पहुंचने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो आपके पास कहते हैं विदाउट मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब देखो क्लासिफिकेशन, हम ड्रग्स को हमने पढ़ लिया, हमारे पास कहते हैं कि लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके लिए, सिंपल सी बात हो गया कि भाई ड्रग्स किस लिए नहीं थे, डिजीज के लिए, टू किल माइक्रोब, सीधी सी बात है। स्टॉप, हमारे पास कहते हैं डिजीज को ठीक, बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स में, फार्माकोलॉजिकल्स आपके पास इफेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है फार्माकोलॉजिकल, किसके यूज किया जाता है भाई, ये डॉक्टर्स के द्वारा, किसके यूज किया जाता है, ये डॉक्टर्स के द्वारा। भाई डॉक्टर्स को क्या कहते हैं हमारे पास, आपको दवाइयां लिख कर देते हैं, बीमारी देखते हैं तो उसके बाद दवाइयां लिखते हैं ना, तो ये फार्माकोलॉजिकल्स मींस आपके पास क्या है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है, किसका है ये, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसमें सभी टाइप्स की मेडिसिन्स होते हैं, ड्रग्स हो, सभी का एक हमारे पास समूह होता है, हमारे पास मिक्सअप होता है, और इसको ट्रीटमेंट एक हमारे पास किया जाता है कि भाई इसको ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, और इसमें से हम निकाल सकते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इनके हेल्प से एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ड्रग्स को निकाल लेते हैं किसी डिजीज को ठीक करने के, बीमारी को ठीक करने के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स क्या है हमारे पास, इस पे क्या है कि ड्यूरिंग ड्रग्स, इसके ऊपर इफेक्ट ये डॉक्टर के द्वारा यूज करता है, और बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, ड्रग्स के ऊपर। क्यों यूज करते हैं, टू क्लियरफाई या टू के हमारे पास किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ड्रग्स का, ठीक है। एंड टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे होती है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, किसका एक्शन, हमारे पास जो पार्टिकुलर जो बायोकेमिकल है, पार्टिकुलर बायोकेमिकल। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फर्स्ट में तो आपने सभी प्रकार की ड्रग्स पढ़ ली, दवाइयां पढ़ ली। सेकंड में हमारे पास क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल, कि वो जो दवाइयां आप लिए उस ड्रग्स का उस एक पर्टिकुलर एक्शन क्या है उस बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो हमारे पास दिए गए हैं बायो प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ऑल एंटीहिस्टामाइन्स, मेडिसिन ये ड्रग्स हैं हमारे पास, हमने लिया कि इसमें एग्जांपल है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं भाई, ऑन द बेसिस, यानी कि एक ड्रग्स हैव ए पर्टिकुलर एक्शन ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस या एक्शन सब्सटेंसेस पे, तो लिया हमने एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन्स लिया, क्या लिया आपने, एंटीहिस्टामाइन्स। अब एंटीहिस्टामाइन्स हमारे पास एक ड्रग होती है, ठीक है। अब इसको हम कहां यूज करें, हमारे पास भाई एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। भाई इस वर्ड को हटा दीजिए, क्या बच गई, हिस्टामाइन्स।
और ये कहाँ यूज होगी हमारे पास? एलर्जिक फॉर्म में। किसमें? एलर्जिक फॉर्म में। और वो एलर्जिक फॉर्म्स में हमारे पास क्या होता है? हिस्टामाइन्स को यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्पेशल क्या है, ये ड्रग्स कहाँ यूज होती है? इन केस ऑफ एलर्जिक फॉर्म्स में, उसमें पर्टिकुलर टाइप एक्शन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस में, ठीक है। थर्ड कह रहा है बाय केमिकल स्ट्रक्चर। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। क्यों भाई, आप मेडिसिन स्टोर, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, भैया मुझे ये दवाई चाहिए, मेरे को मेडिसिन चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए, आप मांगते हो और आपको केमिस्ट कहता है कि भाई ये मेरे पास नहीं है, आप ये ले जाओ। कहता ना आपसे कि भैया इससे सेम सोल्ट है, दूसरा सोल्ट तो दूसरा है पर प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। तो ऑन द स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो ऑन द स्ट्रक्चर क्या कहता है कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ड्रग्स का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिया हमने बेंजीन है, NH2, देखिए NH2 ग्रुप जोड़ा है, अमीनो ग्रुप हमारे पास है और इसके साथ क्या होगा? SO, सल्फर ऑक्साइड फॉर्म जो हमारे पास जोड़ दी, हमारे पास NHR, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। हमने क्या जोड़ दिया? स्ट्रक्चर है हमारे पास सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। अब हमारे पास क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, कि भाई ड्रग्स होती हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है उनके स्ट्रक्चर्स पे हमने लिया। तो ये आपके पास क्या लिया? ड्रग्स क्या है? रिफ्लेक्टेड होती इन दिस वे, हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कि स्ट्रक्चर लगभग दिखने में सेम होते हैं। ये NH2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? NH आ रहा है। तो बच्चों कुछ नहीं है, ग्रुप वही है, सल्फोनामाइड है हमारे पास, बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि ये NH2 है, ये लीजिए NH2, एक H को हटा दिया, NH मैंने इसको भी हटा दिया और N। ये बेटा क्लासिफिकेशन हो गया अमाइंस ग्रुप का। चीज वही है दोनों में, परंतु ग्रुप्स का स्ट्रक्चर क्या है दोनों का? अलग अलग है। तो दैट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग्स। इसके ऊपर बेटा फर्स्ट आपका फार्माकोलॉजिकल एंड नेक्स्ट आपके पास भाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। फोर्थ इज योर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, कि भाई मॉलिक्यूलर टारगेट्स कितनी ड्रग्स हमारे पास दवाई लेने से हम ठीक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये मेडिसिन ठीक है। तो फोर्थ इज योर ऑन द basis of molecular targets। ड्रग्स का अपने टारगेट्स पे एक्यूरेट पहुंच जाना वो होता है मॉलिक्यूलर टारगेट्स हमारे पास, ठीक है। सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर टारगेट क्या आता है? मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल मींस मेडिसिन केमिस्ट्री में, जब डॉक्टरी में होते हैं, विदेश में पढ़ाई होते हैं, वहां हमारे पास क्या होता है? क्लासिफिकेशन, कि एक्यूरेट जो दवाई दी वो क्या हमारे पास हमारे शरीर में उस बीमारी को ठीक किया या नहीं किया, वो होता है टारगेट्स। तो यू कैन रीड अबाउट ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, टाइप्स एंड फॉर डिजाइन। तो दैट इज योर टॉपिक। क्या ड्रग्स आपके पास 4 टाइप्स आपने पढ़े इसमें बेटा। क्लासिफिकेशन पहला। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इसमें लाइज हो रहा है कि अब हमारे पास एक्टिव साइट्स होती हैं, वो कहां लाइज होती हैं। कि आपने ड्रग्स तो पढ़ लिया, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कि भाई ये साइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस। क्या है? ड्रग टारगेट इंटरएक्शन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस। ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ड्रग्स इंटरेक्ट करता है विद बायोमोलिक्यूल्स, सच एज प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और दीज बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं? हमारे पास लाइज होते हैं एक्शन, हमारे पास कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर अनेक टाइप्स के फंक्शंस शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि प्रोटीन कहते हैं विच परफॉर्म रोल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन बॉडी। एंजाइम, पहला एंजाइम क्या करता है? हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? एंजाइम कैसे एक्ट करता है? जब टारगेट्स के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन होते हैं विच परफॉर्म द रोल। क्या रोल परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर? इनमें हमारे पास
बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन बॉडी, वो प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैटलिस्ट शो करे, वो कहलाते क्या है, वो प्रोटीन एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स। चलो हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो हमारे पास एंजाइम क्या हुआ कि आपने क्या किया, सुक्रोज लिया, ओके, सुक्रोज को पानी में मिलाया, ठीक है, हम एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो वहां एक स्पेशल एंजाइम होता है उसमें, यू कैन आल्सो रीड इन योर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वहां पर आपके पास क्या था, एंजाइम सुक्रोज को पानी में मिलाया, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आ गया एज ए कैटलिस्ट। वो आपका कौन सा है, बायोलॉजिकल्स में इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपने उसको किया। तो वो स्पेशल केस एंजाइम क्या आते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस आएगी शरीर के अंदर होगी, उसमें हमारे पास काम करते हैं, दैट इज योर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। फर्स्ट इज योर एंजाइम, सेकंड इज योर हमारे पास रिसेप्टर। सेकंड इज योर रिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर्स, कि भाई हमारे पास कहते प्रोटीन कहते हैं व्हिच कैन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का गैप होते हैं, वो होते हैं रिसेप्टर, कि वो गेन करते हैं मैसेज को। क्या करते हैं, मैसेज को गेन करते हैं रिसेप्टर। थर्ड हमारे पास क्या, कैरियर प्रोटीन्स। थर्ड क्या है, कैरियर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन, दोज प्रोटीन which carries biological catalyst in the body, those protein in which chemical communication system of the body। थर्ड हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स है, जो ले जाने वाले होते हैं, कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स। कहां ले जाते हैं, कैरीज पोलर मॉलिक्यूल्स को कहां लेके, पोलर मॉलिक्यूल्स को लेके जाते हैं भाई, कहां पे, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स। तीसरा है कैरियर प्रोटीन, क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को कहां लेके जाते हैं भाई, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारे पास लेके जाते हैं। दीज आर द ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस। अगर और भी आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो इसमें हमारे पास, तो आपके पास है फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ ये क्या, जेनेटिक कोड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बच्चों, जेनेटिक कोड्स। क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर द सेल एंड, किसको देते हैं हमारे पास, सेल एंड लिपिड्स को। जेनेटिक कोड्स या इंफॉर्मेशन टू गिव किसको, सेल एंड लिपिड्स। संदेश वाहक, ले जाने वाले, क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे शरीर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं भाई मुझे खाना खाना है, खाना रखा हुआ है, तो आपके पास क्या करेगा, हमारे आंखें देखी हुई, हाथ उसको उठाएगा, हमारा नेक स्मेल करेगा। तो इसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बॉडी में काम क्या रहता है, उन ड्रग्स टारगेट्स को, ड्रग्स को लेकर जाता है टारगेट्स में, और उनको इंफॉर्मेशन करता है कहां, जहां से आपके डिजीज बीमारी है, जहां से वो कटा हुआ है, वहां पर ही लेके जाते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो आपने पढ़ा भी हुआ है, कार्बोहाइड्रेट CxH2OY, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, CxH2OY, CxH2OY। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं हमारे पास, ये स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, किस चीज के भैया, सेल मेम्ब्रेन्स की। दीज आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। So these are 5 parts. ड्रग टारगेट इंटरेक्शन 5 पार्ट है बच्चों आपके पास। पहला एंजाइम है, क्या काम करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करता है, दोज प्रोटीन व्हिच कैरीज व्हिच अकर्स इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। सेकंड आपके पास रिसेप्टर है, जो उनको
क्यूरिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बॉडी में, जहां पे हमारे पास ले जाने वाले होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कैरियर प्रोटीन जो लेके जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को, जो ड्रग्स को लेके जाते हैं कहां, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। थर्ड हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड है, जो क्या होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मर होता है, संदेश वाहक, संदेश देने वाला जेनेटिक्स में। फोर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट जो शो करता है, फिफ्थ होता है सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो शो करता है हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज आर द फिफ्थ 5 पार्ट्स ऑफ ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अभी ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कहां, हमारे बॉडी में। ठीक है, प्लीज